हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू PTSP क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? ऑब्वियसली आप सब बहुत अच्छे हो, राइट? एंड आपके तैयारी भी अच्छे से हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जो 2025 में पॉलिनोमियल रिलेटेड बोर्ड्स में जितने सारे क्वेश्चन आए थे 1 मार्क्स के, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, सबको करेंगे सॉल्व। हाँ, बोलो समझ में आया? सो सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा उसके सारे PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन में। एंड ए किधर आया था? 2025 में स्टैंडर्ड वाले पेपर में, ठीक है। अभी अगर आप बेसिक्स तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन मतलब सिमिलर टाइप्स आते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा उधर लूज रहते हैं पर सिमिलर टाइप्स आते हैं। एक क्वेश्चन शायद आ जाए, मतलब इंपॉर्टेंट है, बेसिक वालों एंड स्टैंडर्ड वालों दोनों के लिए ही, बोर्ड्स के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या पूछा देखते हैं। बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, सो इसके दो जीरोस दे दिए, दोज आर अल्फा एंड बीटा। एंड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, राइट? दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें पता है। अभी क्या बोला देखो, अभी क्या बोला, सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू -2/3। देन द फाइंड वैल्यू ऑफ के के वैल्यू निकालने के लिए बोला, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक बात बोलो, एक फॉर्मूला हमें आता है। सपोज दो जीरोस बोल दिए, दो जीरोस बोल दिए, एक फॉर्मूला क्या है हमें याद है? देखो 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 मेरे साथ देखो, ठीक है। मैं अगर बोलूं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस है। जैसे क्यूबिक के 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। सो इधर दो जीरोस है, दोज आर अल्फा एंड बीटा। एंड एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, पता है हमें, ठीक है। अभी बोलो मुझे बी, बी क्या है? जो x के कोएफिशिएंट है, इधर जो दे दिया, इधर जो दे दिए, जो x के कोएफिशिएंट है दैट इज b। सो x के कोएफिशिएंट क्या है? 6। सो मैं लिख सकता हूं इधर 6 अपन a क्या है? जो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट है, राइट? सो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट है 3, मैंने लिख दिया 3। फाइन, इतने तक समझ में आया? वेरी गुड। सो अगर मैं काट दूं दोनों को, 3 2 होते हैं आपके 6, सो आ गया -2। सो स्टूडेंट्स, एक चीज देखो, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू आ गया कितना? बोलो -2 आ गया। एंड स्टूडेंट्स, और भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपन ए। अभी आप बोलो सी क्या है? सी क्या है? जो जिधर एक्स नहीं रहते, जिधर एक्स नहीं रहते हैं वो सी होते हैं, राइट? सो लास्ट वाले पोर्शन सी है इधर। सो सी मतलब इधर कौन है? इधर के है, ठीक है। सो मैंने क्या लिखू? के बाई ए। अब देखो ए मतलब क्या? एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट, मैंने अभी बोला एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट क्या है आपके? 3 है। सो के बाई 3। बोलो समझ में आया? वेरी गुड। अभी देखो जो वैल्यू बोल दिया, लेट मी राइट दैट डाउन। वैल्यू क्या बोल दिया देखो इधर? अच्छा, देखो इधर बोल दिया ना अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, एक इक्वेशन दे दिया, राइट? सो लेट मी राइट इट डाउन। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना बोला? कितना बोल दिया? -2/3। सो मैं लिख रहा हूं -2/3, ठीक है। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या कितने आया? बोलो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू -2 आया, प्लस अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू कितने आए? k/3 आ गया, इक्वल्स टू क्या है? -2/3। अभी तो सिंपल इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, राइट? सो देखो -2 अगर उधर चला जाए तो क्या होगा? +2। सो हो गया ए +2, राइट? सो अगर मैं जो फ्रैक्शन के एडिशन है वो अगर मैं कर लू, अगर मैं ऐसे लिखूं k/3 इक्वल्स टू 3 होगा एलसीएम, दैट इज -2 प्लस 3 2 6, राइट? सो अच्छा, और एक चीज देखो, और एक चीज देखो, ए जो 3 है डिवाइड है, उस साइड में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, राइट?
मतलब मैं इधर लिख सकता हूं, उसको मैं इधर इंटू 3 लिख सकता हूं, फिर इस दोनों को कट सकता हूं, राइट। सो अभी मैं डायरेक्ट कट रहा हूं दोनों को, डायरेक्ट दोनों को काट दिया, ठीक है, समझ में आया। सो देखो कितने आते हैं, सो k इक्वल्स टू 6 माइनस 2 कितने होते हैं, दैट इज 4, k के वैल्यू आ गया 4। बोलो समझ में आया। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन भी किधर आया था, 2025 के स्टैंडर्ड में। पर देखो क्वेश्चन कितना ही आसान है, इससे और क्या आसान हो सकता है क्वेश्चन, राइट। सो देखो क्या बोल दिया, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज। ठीक है, देखो 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 ग्राफ में, ठीक है, वो लाइन कर्व हो या जो भी हो, हाँ, जितने सारे पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं उसके उतने जीरोस है, जितने एक्स में इंटरसेक्ट करेगा उतना ही जीरो। ठीक है, सो एक्स एक्सिस आपके ए वाले है, आपके एक्स एक्सिस, राइट। अभी देखो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, इधर एक तो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, इधर एक तो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, इधर दूसरे पॉइंट में इंटरसेक्ट किए। ओके, अभी देखो ये दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट किए। स्टूडेंट इसको क्या लेना है, मत लो, क्योंकि जीरोस क्या है, जिधर एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करते हैं, इसको लेना है, मत लो। ठीक है, सो क्या लेना है, सिर्फ दो ही जीरोस इधर आ रहा है। आपके आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2। बोलो समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। सो अगर समझ में आ जाए फिर आ जाओ और एक स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन में, 2025 में आया था, ठीक है, एंड बेसिक वाला आप भी कर लो, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। अभी देखो क्वेश्चन में बोला द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर a एंड 1/a रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, सो क्या क्या बोल दे उसके सम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ, देखो 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 आपको क्या पता है, सम्स मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा होगा, दैट इज a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट मींस अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इनटू बीटा, एंड उसके वैल्यू कितने बोल दिए, 1/a, ए बोल दिए। बोलो समझ में आया इतने तक, वेरी गुड। सो अगर ए बोल दे तो इक्वेशन या वो पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, और एक फॉर्मूला है, देखो 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 क्या है वो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा कितना बन रहा है, इधर कितना है, सम ऑफ द जीरोस, ए बोल दिए, सो ए एक्स, राइट, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इट इज 1/a, सो मैं लिख सकता हूं 1/a। अब पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको ही मैं 0 लिख सकता हूं, इसको ही मैं 0 लिख सकता हूं, राइट। सो लेफ्ट में देखो नीचे जो a है, जो नीचे है, अगर ऐड कर दो तो पता ही चल जाएगा, अगर आपको एडिशन भी नहीं आते और भी सिंपल वे, जो नीचे है उससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे है डिनोमिनेटर में कितना है, a है, a से ही दोनों साइड को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस a से ही दोनों साइड को आपको मल्टीप्लाई करना है। सर क्यों करना है, अरे करना क्यों नहीं है, देखो इधर देखो, नीचे कुछ है, इधर नीचे कुछ है, डिनोमिनेटर कुछ है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब आपका भी डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उसको हटाना है, तो अब याद रखो जो नीचे है उससे ही मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को। हाँ, सो नीचे a है, आप a से मल्टीप्लाई कर दो, a के साथ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, कितने आएगा, ax स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है, फिर माइनस a के साथ a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर x, फिर प्लस a के साथ 1/a मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, a एक कट गया, 1 रह गया,
एंड ए जीरो जा जीरो। सो देखो ए हमारे आंसर है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस वन है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस वन। बोलो ऑप्शन बी वाला है करेक्ट आंसर। समझ में आया? बिल्कुल लॉक किया जाए। ओके फाइन। सो ए भी हो गया बहुत आसानी से, राइट? बहुत इजी तरीके से हम लोग किए, ठीक है। सभी आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट वाला ए भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। फिर हम लोग बेसिक ही बेसिक करेंगे, पर बेसिक उतना ज्यादा नहीं मिला जितना स्टैंडर्ड में था पॉलिनोमियल से, ठीक है। सो अब भी देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ k इज -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर आप -4 इधर बैठा दो आपके आंसर होगा जीरो। ये है बात, समझे हीरो? बैठा दो -4 वैल्यू होगा आपका आंसर होगा जीरो। आपको क्या बोला? जो ही जीरो है वो ही रूट्स है, वो ही सॉल्यूशन है। कुछ भी बोले सेम वैल्यू होते हैं, ठीक है। एंड जो -4 है जैसे हम लोग सीखे थे अल्फा एंड बीटा, या अल्फा या बीटा किसी एक का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी एक हो सकता है, इधर अल्फा और बीटा, ठीक है। उतना उतना दिमाग मत ट्रेस दो दिमाग में, ठीक है। -4 इज अ जीरो मतलब -4 इज अ जीरो मतलब -4 बैठा दो आंसर आएगा जीरो। -4 बैठा दो आंसर आएगा जीरो, ठीक है। सो ए वाला जो आपके पॉलिनोमियल बोल दिए, लेट मी राइट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2k। ये क्या है? p ऑफ x है, px है इसका वैल्यू, राइट। सो अभी अगर मैं x में जीरो लिख दू, x में जीरो लिख दू, सो क्या होगा? जीरो स्क्वायर, सॉरी x का वैल्यू जीरो नहीं कुछ और ही था। हाँ -4 था, -4 था, x का वैल्यू -4 था। सो x का वैल्यू अगर मैं -4 लिख दू, कितना लिख दू x का वैल्यू? -4। देखो मैं वही लिखा, x का वैल्यू -4 लिखा, तब क्या आएगा? इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। टोटल पॉलिनोमियल के वैल्यू आएगा जीरो। x के वैल्यू -4 लिख दो, पॉलिनोमियल होगा जीरो, ठीक है। अभी तो आप सॉल्व कर सकते ही हो, आपको समझ में भी आ गया कैसे करना है। अभी देखो -4 का स्क्वायर कितने होते हैं बोलो? -4 के स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4 माइनस प्लस 4 4 जा 16। स्टूडेंट पावर में अगर स्क्वायर रहे माइनस नहीं निकलते, पावर में कोई भी इवन नंबर रहे माइनस नहीं निकलते, माइनस हट जाते हैं, प्लस लिख दो सिर्फ। सो -4 उसके स्क्वायर है मतलब उसको +16 घोषित कर दो, ठीक है। फिर क्या है? माइनस माइनस कितने होते हैं? माइनस माइनस प्लस 4, माइनस साइन है सो -2 एंड -2 के ब्रैकेट के पहले माइनस है, ब्रैकेट हटा दिया, दोनों के साइन चेंज कर दिए, राइट, इक्वल्स टू 0। सो अभी देखो क्या आ रहा है। सो 16 + 4 कितने होते हैं? 20 एंड फिर -2, 20 - 2 कितने होते हैं बोलो? दैट इज 18। सो ए आ गया आपके 18 - 2 के इक्वल्स टू 0। सो -2 के प्लस 18 को अगर मैं उधर भेजू कितना होगा? -18 ही होगा। होगा क्या? -18 माइनस माइनस गॉन, 2 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। सो मैं लिख सकता हूँ 2 1 = 2, 9 2 = 18। सो के का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू 9 है। के का वैल्यू बोलो 9 है। सो 9 है आंसर में, हाँ है, ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 9 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? बिल्कुल ओके। नेक्स्ट आ जाओ। और भी एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन 2025 में आया था। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ए देखो सिमिलर टाइप। अरे अभी पहला ही क्वेश्चन ये था, पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा था, राइट? सेम क्वेश्चन वापस आ गया, मतलब सिमिलर टाइप। हाँ सो अभी देखो क्वेश्चन क्या है। सो आपको पता है ना, आपको पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट,
b क्या होता है, x के कोएफिशिएंट, एंड लास्ट में जिधर x नहीं रहते हैं वो होते हैं आपके c, ठीक है। सो अभी देखो किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा। सो लेट मी राइट अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेता हूं। अभी अल्फा प्लस बीटा क्या है हमें पता है माइनस बी अपन ए, अल्फा प्लस बीटा, राइट। सो माइनस, अभी इक्वेशन देख के बोलो b क्या है, b है x के कोएफिशिएंट। अभी x के कोएफिशिएंट क्या है इधर बोलो देख के, दैट इज माइनस ए। सो आपके b क्या होगा, माइनस ए होगा आपके b, राइट, बाई a। अभी a क्या है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट है। सो x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब कितने x स्क्वायर है, एक ही x स्क्वायर है, एक ही x स्क्वायर है इधर, राइट, उसके लिए ही कुछ नहीं लिखा, इधर एक ही x स्क्वायर है, फाइन। सो मैं लिख सकता हूं ओनली वन। अभी माइनस माइनस हो गया प्लस, a बाई वन मतलब a, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा के बाद क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा, c बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए। अभी c कितना है, c है जिधर x नहीं रहते हैं, ठीक है, वो c होते हैं। सो x इधर लास्ट में नहीं, मतलब जो माइनस b है उधर x नहीं है, तो a x c है, राइट। सो इधर मैं क्या लिख दूं, माइनस b बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट। अभी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट अभी बोल दिया कितना है, 1 है। सो क्या हो गया, ये माइनस बी हो गया, फाइन, समझ में आया, ओके। सो देखो अभी क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके ए है, अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके माइनस बी है। सॉरी। सो आपके अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, ऑप्शन सी ए माइनस बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया, ओके। आते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ए भी 2025 में स्टैंडर्ड में आया था। क्वेश्चन में क्या बोला है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दीज आर, इसके जीरोस निकालने हैं। कैसे निकल पाओगे, जैसे आप लोग मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन करते थे ना क्लास 9 में, वैसे ही निकल पाओगे आप, ठीक है। सो हमें इसका फैक्टर्स निकालना है, क्या है, जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 4, एंड वो भी क्या बोला, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x की कौन से वैल्यू में जीरो होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइन। सो इधर आपको मिडिल टर्म करना है, ओके। सो लास्ट में देखो कितना है, लास्ट में देखो 4 है, लास्ट में देखो 4 है, राइट। सो 4, अब भी 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, राइट। 4 के फैक्टर्स 2 and 2 होते हैं। और एक चीज देखो अच्छे से, रूट के अंदर क्या है, फाइन, रूट के अंदर 2 है, ओके। सो ए वाला जो 2 है इसको मैं ऐसे रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिए, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 होते हैं 2, रूट 2 इंटू रूट 2 होते हैं 2। बोलो समझ में आया। अभी जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, फाइन। देखो इधर क्या साइन है, इधर प्लस साइन है। सो मैं अगर इस 2 के साथ रूट 2 को एक साथ लिखूं, मतलब 2 रूट 2 एंड दूसरे वाले 1 के साथ रूट 2 1 सा रूट 2 होते हैं। सो और एक रूट 2 लिखो एंड दोनों को ऐड कर दो, 2 रूट 2 आपके प्लस 2 रूट 2 है, मैंने और एक रूट 2 दिया, 2 रूट 2 थे आपके पास, मैंने और एक रूट 2 दिए, आपके पास 3 रूट 2 हो गया, मतलब 3 रूट 2 आ गया, 3 रूट 2 आ गया, ठीक है। अभी देखो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 कैसे लिख सकता हूं मैं, आ भी किया कैसे लिख सकता हूं पता है, राइट। सो मैंने लिख दिए 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अभी तो बहुत आसान है, सो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन तो चेंज होगा ही। सो माइनस 2 रूट 2 एक्स
-√2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर फर्स्ट दोनों में से क्या कॉमन होगा? फर्स्ट दोनों में से x कॉमन होगा, कॉमन ले लो, सो रह गया x -2√2। फाइन। नेक्स्ट दोनों में से क्या होगा? -√2। सो ध्यान से देखो, √2 कॉमन लिए, क्या रह गया? x। अगर आपको पता नहीं है 4 से √2 कॉमन लेने से क्या रहते हैं, आपको पता ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो इधर आया वो ही लिख दो आप। इधर क्या आया? 2√2 आया, इधर आया 2√2, वो ही आप लिख दो। माइनस कॉमन लिए, साइन हो गया -2√2 इक्वल्स टू 0। अरे देखो ना भाई, 4 को मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि √2 2 2 जा 4। सो अगर एक √2 मैं कॉमन ले लिया तो रह क्या गया? 2√2 रह गया। ठीक है, आसान है। अगर समझ में ना आए कोई बात नहीं, इधर जो लिखे हो वो ही लिख दो बेटा, वो ही लिख दो, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी टोटल क्या कॉमन ले सकते हो? x -2√2, दोनों में ही है x -2√2। सो x -2√2 मैंने कॉमन ले लिया। सो फर्स्ट वाले में से x रहेगा एंड दूसरे वाले में से -√2 रहेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपका 0 का वैल्यू निकालना है। सो एक बार हम लोग करेंगे, इधर लिख के करेंगे a वाला 0 है, और लिख के करेंगे नेक्स्ट वाला 0 है। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर ही 0 होगा, मतलब टीचर दे देंगे। ठीक है, आपको 0 निकालना है, हाँ, वरना टीचर के काम होगा। अभी देखो, इधर ए वाला मैंने लिख दिया 0, x -2√2 को लिख दिया मैंने 0, -2√2 उस साइड चला जाएगा, क्या होगा? +2√2। और इसको मैंने लिख दिया, x -√2 को मैंने लिख दिया 0, -√2 उधर जाएगा, क्या होगा? +√2। सो आपके पास दो वैल्यू आ गया, दो आंसर आ गया, 2√2 एंड √2, 2√2 एंड √2। ये है आपके आंसर। बोलो, समझ में आया सही से? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। सो ये वाला हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला? Which of the following statement is true for a polynomial p of x of डिग्री 3? एक डिग्री 3 पॉलिनोमियल के लिए क्या सच है, क्या सत्य है? ठीक है, देखो, डिग्री 3 पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3 पॉलिनोमियल के अगर मैं उसके ग्राफ ड्रॉ करूं, उसके ग्राफ कुछ ऐसे आते हैं, एक डिग्री 3 पॉलिनोमियल के। ठीक है, सो आपको कितने जीरोस मिल रहा है? 1 ठो, 2 ठो एंड 3 ठो। बोलो, 3 ठो जीरोस मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, आप भी देखो, ए वाला ना ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते थे। अभी बोलो 3 जीरोस मिल रहा है? नहीं, सिर्फ एक ही जीरोस मिल रहा है। अरे ए वाला ऐसे भी हो सकता है, मतलब ऐसे गया, ऐसे टच किया और निकल गया, मतलब ऐसे गया, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, एक्स एक्सिस को टच किया और फिर निकल गए। सो इधर 2 जीरोस हो रहा है। सो एक डिग्री 3 पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोस आते हैं, मिनिमम 1 जीरो आते हैं। सो मैं ऑप्शन डी को चूज करूंगा, एट मोस्ट मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। हाँ, मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट जीरोस आ रहा है। ठीक है, फाइन, ओके। सो चले आओ नेक्स्ट में। ये भी स्टैंडर्ड वाला है। देखो कितना सारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले से मिल गया। क्वेश्चन में पूछा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ लेट द 1 0। देखो, 2 जीरोस तो आपको पता ही है, अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस होते हैं ना। बोलो बेटा, अल्फा एंड बीटा इसके 2 जीरोस होते हैं। और एक बार बोलना चाहिए, होते हैं, मतलब सीरियल में तो ऐसे ही होते हैं, मतलब क्या पकड़ा हूं मैं। देखो, अल्फा अल्फा अल्फा, मैंने सोच लिया अल्फा का वैल्यू x है, लेट, अल्फा का वैल्यू x है। बीटा क्या होगा? उसके रेसिप्रोकल। सो अल्फा x है, x का उल्टा कर दो, कितने आते हैं? x का उल्टा कितने आते हैं? x के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, x बाई 1, इसको उल्टा कर दो, क्या होगा आपके? 1 बाई x। ठीक है,
सो किसी भी पोर्शन में अगर ए टर्म रहे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स आपको अल्फा इंटू बीटा करना ही होगा, आपको अल्फा इंटू बीटा करना ही होगा। अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा इंटू बीटा करने से एक्स काट जाएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा से नहीं काटेगा। हाँ, सो देखो अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए, फाइन। सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है आपके, अल्फा क्या है आपके, अल्फा मेन हो क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, अल्फा क्या है एक्स, एक्स बाई वन मतलब ही एक्स, एंड बीटा क्या है वन बाई एक्स। सो अगर मैं लिखूं एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल्स टू सी बाई ए। अब सी क्या है, जिधर एक्स नहीं रहता है वही सी होते हैं, इधर एक्स कुछ नहीं है तो ए वाला सी है। सो सी क्या है 2a बाई बी, ए वाला आपके सी है बाई ए क्या है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, इधर क्या है ए है। सो एक्स क्या है सॉरी ए है, क्या मैं पकड़ा हूं, ए क्या है इधर ए ही है, ठीक है, इधर ए है, ठीक है। अच्छा, सो फिर देखो एक्स एक्स कट गया, ठीक है, अब रह क्या गया 1 इक्वल्स टू, सो इसको मैं अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a, b एंड a दोनों ही डिवीजन में है, मतलब b इंटू ए, अभी ए भी गया, ठीक है। सो क्या रहेगा 1 इक्वल्स टू 2 बाई बी, अभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, b मतलब 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, सो b के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, b 1 जा b, एंड 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, आपके वैल्यू आ गया ऑप्शन ए 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, बिल्कुल, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया हो आ जाओ नेक्स्ट में, अभी आते हैं बेसिक, लास्ट तक था मतलब 25 में जितने सारे स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सब खत्म पॉलिनोमियल्स वाला, अभी पॉलिनोमियल्स का बेसिक वाला होगा, ठीक है। सो बेसिक बच्चों देखो, स्टैंडर्ड बच्चों भी देखो, सारे बच्चों देखो, ठीक है, जितने बच्चे देखोगे उतना ही मेरा व्यू टाइम्स होगा, हाँ। अच्छा देखो सो क्या है व्यू टाइम्स या वॉच आवर होगा। अच्छा देखो, one of the zeros of the polynomial this is -3/2 the value of k, ठीक है, बोला ना मैंने सिमिलर टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, ए उसके जीरो है, इसका वैल्यू बैठा दो आ जाएगा जीरो, एक्स में इसका वैल्यू बैठा दो आ जाएगा जीरो, ठीक है। सो ए पॉलिनोमियल क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इक्वल्स टू ए पी ऑफ एक्स है। अब एक्स में मैं किसका वैल्यू क्या वैल्यू बैठा हूं, क्या वैल्यू बैठा हूं, किससे जीरो आ रहा है बोलो -3/2 से। सो के इंटू एक्स में मैं लिख रहा हूं -3/2 का स्क्वायर, देन -9x में मैं लिखूं -3/2 प्लस 3, एक्स में 3/2 बैठा दो, आपका आंसर आएगा 0, मैंने लिख दिया 0, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि 0 ही बोल दिया है क्वेश्चन में। फिर देखो के माइनस, मैंने क्या समझा है, ऊपर में इवन नंबर है माइनस हट जाता है, माइनस मत देखो। सो 3 का स्क्वायर कितने होते हैं 9, 2 का स्क्वायर नीचे 4, देन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो अभी इसका ऐड भी कर लेता हूँ, सो इधर लिखूँ मैं 9k/4 प्लस, सो एलसीएम होगा 2, सो 27 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। सो अभी देखो सो इधर आ रहा है 9k/4 प्लस 27 प्लस 6 कितने होते हैं 33, राइट। सो 33/2 इक्वल्स टू 0, प्लस 33/2 उधर चला जाएगा तो क्या होगा -33/2। सो 9k/4 इक्वल्स टू -33/2, ठीक है। अभी तो मैं कट सकता हूँ क्या, देखो इधर 9 है, 9 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड, सो ऐसे मैं ऊपर एंड नीच काट सकता हूँ इक्वल्स टू के दो साइड में। सो 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 11 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। सो 2 नीचे है,
उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, एंड ऊपर में 11 है, 11 टू जा मैं क्या लिख सकता हूँ 22, 3 ऊपर है, इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो 3 1 जा 3, सो -22/3 आपके आंसर है जो है ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो भी बोल दो, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। ओके, और एक बेसिक वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो पहले ही आप निकाल लो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? c/a। अब c क्या है? जिधर x नहीं है, सो x किधर नहीं है? 1 में नहीं है, बाई a क्या है? x स्क्वायर के कोइफिशिएंट है, x स्क्वायर के कोइफिशिएंट 2 है, मैंने लिख दिया अल्फा बीटा लिख दिया। ए अल्फा इंटू बीटा किया मैंने, सॉरी ए अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, फिर अल्फा प्लस बीटा होते हैं -b/a। अभी b क्या है? जो x के कोइफिशिएंट है, x के कोइफिशिएंट क्या है क्वेश्चन में? 5 है। a क्या है? x स्क्वायर के कोइफिशिएंट जो है 2, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो अभी जिसके वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सो उसको मैं लिख रहा हूं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मैंने लिख लिए, ठीक है। अभी देखो एलसीएम क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा, एंड ऊपर में क्या आएगा? बीटा प्लस अल्फा आ गया, राइट। मतलब बीटा 1 सा बीटा, अल्फा 1 सा अल्फा, सो बीटा प्लस अल्फा आ गया। सो बीटा प्लस अल्फा को ही मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। कुछ तकलीफ है? कोई प्रॉब्लम है? कोई गलती हुआ? नहीं हुआ। 2 + 3 जो होता है 3 + 2 भी सेम होते हैं, राइट। सो बोलो मुझे अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या है? -5/2 बाई अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू क्या है? 1/2। सो इधर 2 2 कट गया, रह क्या गया? -5। आपके आंसर आ गया, क्या आया? ऑप्शन डी, विच इज -5। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। आ जाओ और एक बेसिक वाला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इज। अरे देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना। अच्छा देखो, x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है? 1 ठो पॉइंट, 2 ठो पॉइंट। इसको लेके मत बोलना 3 ठो पॉइंट, इसको मत ही देखो, ठीक है, क्योंकि वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट किए। सो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, आपके आंसर होगा ऑप्शन डी 2। हो गया, 1 मार्क्स आपको मिल भी गया इतने आसानी से, ठीक है। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 0 -2 इज। मतलब सिर्फ -2 बैठा दो, 0 आ जाएगा आपके वैल्यू। देखो फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में देखो, इधर अगर मैं -2 बैठा दो x में, सो क्या आ रहा है? -2 -2 -4 का स्क्वायर, 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। सी वाला देख लो, अगर मैं इधर -2 बैठा दो, सो -2 का स्क्वायर +2 इंटू -2, सो -2 का स्क्वायर 4, -4 आ गया 0। एंड अभी आप बोल सकते हो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पर अब बिल्कुल ही गलत हो। कंफ्यूजिंग? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिया ही है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। देखो क्या बोला है? हैविंग 0 नहीं बोला, हैविंग ओनली 0, एक ही 0 रहेगा, ठीक है। सो इसका एक 0 से क्या मतलब? देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका 0 निकालू, देखो x² + 2x = 0। ध्यान से देखो, हाँ। सो फर्स्ट दोनों में से x को आप कॉमन ले सकते हो, राइट। सो क्या आ गया? x + 2 = 0। सो इधर एंड और में मैं क्या लिख सकता हूं? x का वैल्यू ही 0 है, x = 0। मैं और में क्या लिख सकता हूं? x + 2 के वैल्यू 0 है, दैट मीन्स x के वैल्यू -2। तो देखो ओनली एक 0 आ रहा है, नहीं 2 0 आ रहा है। ये 0 में भी 0 है, ये -2 में भी 0 है, दैट मीन्स जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से ये वाला आंसर गलत हो गया।
अभी दूसरे एक देखो, अगर मैं चूज करूं डी वाला, ठीक है, डी का जीरोस निकालने दो, हाँ। सो एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अभी होल स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो तो जीरो ही होते हैं। सो एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, प्लस टू उधर जाएगा क्या होगा, माइनस टू। सिर्फ एक जीरो आ रहा है माइनस टू पे, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो आते हैं नेक्स्ट में। ये तो आप खुद ही बोल सकते हो, मैं क्या बोलूं, इसको मैं क्या ही बोल सकता हूं। इन द फॉलोइंग फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज शोन, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इज, px के जीरोस कितने, x में x को कितने एक्सिस में छेद किया, इंटरसेक्ट किया, कितने पॉइंट में, एक टो पॉइंट में, दो टो पॉइंट में, तीन टो पॉइंट में, इसका तीन तीन जीरोस, ठीक है, समझ में आया। एंड उसके साथ होते हैं सारे बेसिक वाले क्वेश्चन एमसीक्यू वाला 2025 में सॉल्व। आपको सारे के सारे किधर मिल जाएंगे, किधर, टेलीग्राम में, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आई होप सो आप एंजॉय किए हो पूरे सेशन को, ठीक है। सो ऐसे अगर सेशन ऐसे अगर सेशन आते रहे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सो बाय एवरीवन, टाटा बाय।